नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, फिल्म एक रीमेक नेक्स्ट सेक्शन के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर नॉवेल में से एक देवदास और इस पर बेस्ड सभी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नॉवेल देवदास के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, देवदास को लिखा था बंगाली नॉवेलिस्ट और फेमस स्टोरी राइटर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने और साल था 1917। बताया जाता है जब देवदास नोवेल लिखा गया था तो उस वक्त शरत चंद्र की उम्र सिर्फ 17 साल थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में इतना बड़ा महाकाव्य लिखना किसी जादूगरी से कम नहीं है। इस बारे में शरत जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि देवदास आगे चलकर इतना बड़ा इतिहास रचने वाला है। शुरुआत में देवदास किताबों के जरिए लोगों तक पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई तो लोगों ने इसे बड़े पर्दे पर उतारना शुरू कर दिया। तब से लेकर अभी तक देवदास नोवेल पर 20 से भी ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं और लगभग सभी फिल्मों ने कामयाबी हासिल की है। बल्कि कई फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं। बड़े पर्दे पर देवदास नोवेल पर अभी तक बंगाली, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और उर्दू के साथ साथ कई भाषाओं में सक्सेसफुल फिल्में बन चुकी हैं। आइए अब इनमें से कुछ चुनिंदा फिल्मों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 1928 में पहली बार इस नोवेल को फिल्म का रूप दिया था नरेश मित्रा ने। उस टाइम पर बिना आवाज़ वाली फिल्में बना करती थीं और ये भी एक साइलेंट फिल्म थी। इस फिल्म में देवदास का किरदार फानी वर्मा ने निभाया था और ये फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। साइलेंट फिल्म के बाद साल 1935 में पीसी बरुआ ने भी देवदास नाम से एक फिल्म बनाई थी। ये फिल्म बंगाली लैंग्वेज में बनी थी जिसमें बरुआ खुद देवदास के किरदार में नजर आए थे। बंगाली वर्जन में फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी। इसी के चलते बरुआ ने इसे हिंदी और आसामीज़ में भी डायरेक्ट किया था। हिंदी लैंग्वेज में केएल सहगल लीड रोल में थे, जबकि आसामीज़ में फानी शर्मा देवदास वाले रोल में नजर आए थे। बताया जाता है इन सभी फिल्मों को ज़बरदस्त सक्सेस मिली थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन फिल्मों के मैक्सिमम प्रिंट्स खराब हो चुके हैं। इन सब के अलावा 1979 में बंगाली लैंग्वेज में फिर से देवदास बनाई गई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दिलीप रॉय ने और फिल्म में देवदास वाले रोल में सौमित्रा चटर्जी नजर आए थे। इनके अलावा फिल्म में सुमित्रा मुखर्जी ने पार्वती और सुप्रिया चौधरी ने चंद्रमुखी वाला रोल प्ले किया था। इसके अलावा 2002 में भी बंगाली भाषा में देवदास बनी थी, जिसमें लीड रोल में प्रोसेनजीत चटर्जी नजर आए थे। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था शक्ति सामंत ने और ये फिल्म भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। दोस्तों, 1953 में तेलुगु लैंग्वेज में देवदासु नाम से एक फिल्म बनाई गई थी जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल देवदास पर ही बेस्ड थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था वेदांतम राघवैया ने और फिल्म में लीड रोल में अक्कीनेनी नागेश्वर राव नजर आए थे। तेलुगु वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तमिल वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था, जहाँ इस फिल्म का तेलुगु वर्जन 26 जून 1953 में रिलीज़ हुआ था। वहीं इसका तमिल वर्जन इसके करीब 3 महीने बाद रिलीज़ किया गया था। तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में ये फिल्म ज़बरदस्त पॉपुलर हुई थी। इतना ही नहीं, बाद में इसे कल्ट का स्टेटस भी दिया गया था। इन सब के अलावा आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 1953 में तेलुगु लैंग्वेज में देवदास बनाने के बावजूद तेलुगु में 1974 में फिर से देवदास बनाई गई थी। ये फिल्म भी देवदासु नाम से ही बनाई गई थी, जिसे विजय निर्मला ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में कृष्णा लीड रोल में नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। गए 1955 में हिंदी लैंग्वेज में एक बार फिर से देवदास बनाई गई थी। इस फिल्म में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को देवदास के रोल में देखा गया था। वहीं वैजंती माला ने चंद्रमुखी और सुचित्रा सेन ने पार्वती का रोल प्ले किया था। इस फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि जब 1935 में पीसी बरुआ देवदास बना रहे थे तब फिल्म में कैमरे का काम बिमल रॉय ने ही संभाला था। इसी के चलते शुरुआत से ही बिमल रॉय इस पर खुद अपनी फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा होने में करीब 20 सालों का लंबा समय लग गया था। उन्होंने दिलीप साहब के साथ ऐसी फिल्म बना डाली जो इतिहास के पन्नों पर अमर हो गई, क्योंकि देवदास पर बनी फिल्मों में से ये फिल्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल फिल्मों में से एक रही। दोस्तों, बंगाली, हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में सक्सेसफुल होने के बाद 1965 में पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज में भी देवदास नाम से एक फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था ख्वाजा सरफराज ने और फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे हबीब। ये फिल्म भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी।
दोस्तों इंडियन बंगाली लैंग्वेज के अलावा शरत चंद्र के नोवेल देवदास पर बांग्लादेश में भी एक नहीं बल्कि 2 बार देवदास बनाई जा चुकी है। सबसे पहले 1982 में शशि नजरुल इस्लाम ने देवदास बनाई थी, जिसमें बुलबुल अहमद देवदास के रोल में नजर आए थे। इसके बाद 2013 में फिर से देवदास बनाई गई। इस बार शाकिब खान देवदास वाले रोल में नजर आए थे, जबकि फिल्म का डायरेक्शन शशि नजरुल इस्लाम ने ही किया था। ये फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी। दोस्तों 1989 में मलयालम लैंग्वेज में भी देवदास नाम से एक फिल्म बनाई गई थी, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नोवेल देवदास पर ही बेस्ड थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था क्रॉस बेल्ट मणि ने और फिल्म में वेणु नागावली लीड रोल में नजर आए थे। गाइस, बॉलीवुड में दिलीप साहब की देवदास के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्म रही वो थी 2002 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की देवदास। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बॉलीवुड में बनी देवदास नोवेल का तीसरा वर्जन थी और हिंदी में इस नोवेल पर बनी पहली कलर फिल्म थी। फिल्म में शाहरुख खान ने देवदास का रोल निभाया था, जबकि ऐश्वर्या राय ने पारो और माधुरी दीक्षित चंद्रमुखी के रोल में नजर आई थी। इस फिल्म के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए शाहरुख ने कई बड़ी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे और इस फिल्म को बनाने में भी कई सालों का टाइम लग गया था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई, ऑडियंस को इतना पसंद आई कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स कायम किए थे। साथ ही उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने उस साल ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते थे। दोस्तों शाहरुख खान स्टारिंग देवदास के अलावा 2009 में अभय देओल, माही गिल और कल्की कोचलिन को लेकर फिल्म देवडी बनाई गई थी, जो कि शरत चंद्र के नोवेल देवदास की कहानी पर ही बेस्ड थी। हालांकि ये एक मॉडर्न ज़माने की देवदास थी, जिसे ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। देवडी का डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया था और इस फिल्म को इसके तीनों कैरेक्टर देव, पारो और चंद्रमुखी की लाइफ के हिसाब से 3 अलग अलग पार्ट्स में दिखाया गया था। दोस्तों इन सब फिल्मों के अलावा अभी तक और भी कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो शरत चंद्र के नोवेल देवदास से इंस्पायर्ड थी। इन फिल्मों में बॉलीवुड फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का नाम भी शामिल है, जिसका प्लॉट देवदास पर ही बेस्ड था। इसके अलावा तेलुगु में प्रेमा तरंगालू और तमिल लैंग्वेज में अमारा काव्यम नाम से मुकद्दर का सिकंदर के रीमेक भी बनाए जा चुके हैं। साथ ही बंगाली में देवी और हिंदी में दास देव नाम से भी फिल्में बन चुकी हैं, जो मॉडर्न ज़माने की देवदास थी और सभी की कहानी इसी नोवेल पर बेस्ड थी। इतना ही नहीं, आर्ट बालाजी की वेब सीरीज देव डीडी का कॉन्सेप्ट भी इसी नोवेल से इंस्पायर था। हालांकि इसमें कैरेक्टर ज़रूर चेंज किए हुए हैं, क्योंकि मेल लीड की जगह फीमेल को लीड रोल में दिखाया गया है। दोस्तों इनमें से आपने कौन कौन सी फिल्में देखी हैं और देवदास के रोल में किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस देखने के लिए फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।